जीवन धारा कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरे प्रियो, आपके फ़ोन कॉल्स और आपके व्यक्तिगत रूप से जो आप कार्यालय में आकर हमसे मुलाकात कर रहे हैं, उससे हमें प्रतीत होता है कि हमारे इस कार्यक्रम जीवन धारा के द्वारा आप लाभान्वित हो रहे हैं। और इसी बेला में एक और संदेश लेकर आज आपके बीच हाजिर हुए हैं। परमेश्वर के वचन से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 46 पद से हम देखेंगे। यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरीहो में आए। मेरे प्रियो, अगर इस यरीहो नगर के बारे में आप जानकारी रखते हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि ये यरीहो नगर जो है एक श्रापित नगर है। यहां जो लोग हैं वो श्राप के तले अपने जीवन को जी रहे हैं और यीशु मसीह इस नगर में अपने चेलों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। और यहां हम देखते हैं, लिखा है कि एक बड़ी भीड़ को लेकर वो यरीहो से निकला। और जब वो यरीहो से बड़ी भीड़ के साथ निकलता था और एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ निकलती थी, श्रापित नगर से श्रापित लोगों को लेकर यीशु मसीह इस नगर से बाहर आ रहा है। उसी दरमियान एक बड़ी अजीब घटना वहां पर घटी है। वहां एक व्यक्ति है जो तिमई का पुत्र है। उसका नाम बर्तिमाई है और वो एक अंधा व्यक्ति है। इसकी परिस्थिति है कि ये अंधा है और अंधा होने के कारण सड़क के किनारे बैठकर एक कपड़ा बिछाकर बैठकर भीख मांगा करता है। मेरे प्रियो, अचानक एक बड़ी भीड़ की हलचल इस व्यक्ति के कान में सुनाई दी। पहले तो ये व्यक्ति सोच रहा होगा, ये बड़ी भीड़ और आहट जो मुझे सुनाई दे रही है, आज जरूर मुझे बहुत अच्छी भीख मिलेगी। लेकिन अचानक इस व्यक्ति ने लोगों से पूछा, भाई मुझे भी कोई बताओ, ये बड़ी भीड़ क्या है? ये बड़ी भीड़ की आहट मुझे सुनाई दे रही है, क्या है? मेरे प्रियो, बहुत से लोगों ने उससे बोला होगा, चुप रहो, तुम अंधे हो, तुमको क्या लेना देना है। परंतु फिर भी किसी ने उसे बता दिया कि ये बड़ी भीड़ यीशु नासरी के पीछे चल रही है। यीशु नासरी यहां से गुजर रहा है। मेरे प्रियो, और जैसे ही इसने सुना कि यीशु नासरी यहां से जा रहे हैं, इसने जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, यह अंधा जरूर है, लेकिन यीशु के बारे में इसने सुना है। यीशु के बारे में बहुत गहरी जानकारी से है। यीशु के बारे में ज्ञान है इसे, परंतु फिर भी परिस्थितियां इसके विपरीत हैं। यह अंधा है और अंधा होने की वजह से भीख मांगना इसका काम है। और जब इसे मालूम पड़ा कि ये यीशु है जो इस जगह से होकर गुजर रहा है, तो इसने एक बात ठान ली, आज एक बहुत सुनहरा अवसर मेरे जीवन में आया है और मैं आज इसे किसी भी रीति से गंवाना नहीं चाहता हूं। इसलिए हम देखते हैं कि ये जोर से पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर। और बड़ी भीड़ में भी यीशु मसीह ने इस पुकार को सुन लिया। मेरे प्रियो, और यीशु जब इसकी पुकार को सुन रहे थे, अचानक यीशु मसीह वहां पे थम गए
रुक गए। इस दरमियान बहुत से लोगों ने इस अंधे भिखारी को डांटा, कहा तुम चुप रहो, लेकिन ये चुप नहीं रहा। ये और भी जोर से पुकारने लगा और यीशु मसीह ने इसकी आवाज को सुन लिया और यीशु ने उससे कहा उसे बुलाओ। और जब यीशु मसीह ने उससे कहा उसे बुलाओ, तो लोग उस अंधे को बुलाकर उससे कहने लगे, ढाढ़स बांध, यानी हिम्मत रख, वो तुझे बुलाता है। मेरे प्रियो, आज इस अंधे व्यक्ति को एक निमंत्रण मिला है। लोगों ने कहा ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, ये व्यक्ति उठा। ये व्यक्ति जिस कपड़े पर बैठकर भीख मांगा करता था, एक बहुत जबरदस्त बात यहां पर हम देखते हैं कि इसने अपने कपड़े को उठाकर फेंक दिया। क्यों इसने उस वस्त्र को उठाकर फेंक दिया? क्यों इसने इस वस्त्र को उठाकर फेंक दिया? क्योंकि इसे विश्वास था कि जो मुझे बुलाता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो जो मुझे बुलाता है, जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, जिसके बारे में मुझे बहुत सारी जानकारी हुई है, वो व्यक्ति आज यहां पर मौजूद है और वो मुझे बुला रहा है। और जो मुझे बुला रहा है वो दोबारा मुझे इस कपड़े पर बैठकर भीख मांगने नहीं देगा। जबरदस्त विश्वास इसका यीशु मसीह में जाग गया और यीशु के निमंत्रण को स्वीकार किया। मेरे प्रियो, ये कपड़ा फेंकना, जो काम इसने किया उस पर थोड़ी सी दृष्टि करेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि कपड़ा फेंकना, इसका अर्थ यह है इसने पुरानी मानसिकता को, पुरानी आदतों को, पुराने सब चीजों को अपने जीवन से निकालकर फेंक दिया। अगर हम इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 24 पद को देखेंगे तो यहां पर हम परमेश्वर के वचन में एक बात को देखते हैं। यह लिखा है, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इससे मालूम था कि अब मुझे पुरानी चीजों की जरूरत नहीं है। पुरानी सब बातों को छोड़कर ये उस यीशु के पास आ गया जिसने इसे निमंत्रण दिया था। वो तुझे बुलाता है। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज वही प्रभु जो 2000 साल पहले इस सड़क से होकर गुजर रहा था और उस अंधे की पुकार को इतनी बड़ी भीड़ में भी उसने सुना, वही प्रभु आपकी गिड़गिड़ाने को, आपकी पुकार को, जो आप उससे गिड़गिड़ा कर कहेंगे, हे प्रभु मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, उसकी दया जिस दिन आपके जीवन पर आ जाएगी, आप उससे दया मांगे और जब आप पर दया आ जाएगी, उसका अनुग्रह आ जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। फिर आपको दोबारा भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। भीख मांगने के लिए प्रभु नहीं रखेगा, परंतु देने का सौभाग्य परमेश्वर आपको देगा। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति उठा, इसने अवसर को बहुमूल्य समझा, यीशु के निमंत्रण को स्वीकार किया, ये यीशु के पास पहुंचा। अब हम देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यदि आज आपसे प्रभु पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, हे गुरु, ये कर कि मैं देखने लगूं। ये देखना चाहता था। ये अपने जीवन में पाए जाने वाले उस अंधकार को दूर हटाना चाहता था और गुरु इसके जीवन का अंधकार मिटा सकता है। मेरे प्रियो, अगर हम गुरु के शब्द को, शाब्दिक अर्थ को समझेंगे
गुरु शब्द, इसका अर्थ ही अंधकार को मिटाने वाला होता है। यदि आप एक गुरु की तलाश में हैं, एक रब्बी की तलाश में हैं जो आपके अंधकार को मिटाए, तो ध्यान से सुनिए, वो गुरु आज भी आपको बुलाता है। वह आपसे प्यार करता है, वह आपके अंधेपन को दूर करना चाहता है। आपको बताना चाहता हूं कि आपको अंधा किसने कर दिया। परमेश्वर के वचन में संत पौलुस 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसके 4 पद में कहते हैं, और उन विश्वासियों के लिए जो विश्वास नहीं करते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, उनकी बुद्धि को इस संसार के हाकिम ने अंधा कर दिया है। वो आंखों से तो शायद बिल्कुल बराबर देखते हैं, परंतु उनकी बुद्धि की आंखों को इस संसार के हाकिम ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है और उसके तेजो में सुसमाचार को जो प्रकाश देता है, जो प्रकाशमान कर देता है, आपके जीवन पर वो चमक ना जाए। इस संसार का हाकिम नहीं चाहता कि आप सच्चे परमेश्वर के पास जाएं, इसलिए उसने आपको और आपकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। वो आपसे भीख मंगवाता है, वो आपकी परिस्थितियों को ऐसा कर देता है कि आप हमेशा मांगते ही रहें। परंतु जब आप प्रभु के पास आते हैं, उस गुरु से मुलाकात करते हैं, वो गुरु आपके जीवन की परिस्थिति को बदल देता है। परंतु गुरु के पास आने वाले को चाहिए कि जैसे इस अंधे में विश्वास था, इसे विश्वास था कि मैं जब मेरे गुरु के पास जाऊंगा मेरा अंधकार मिट जाएगा, मैं देखने लगूंगा और मुझे दोबारा इस कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्रियो, इसका ये कार्य, इसका ये जो कर्म है, इसके विश्वास को दिखाता है। इसने कपड़े को उठाकर फेंक दिया। ये कपड़े को कांख में दबाकर, बगल में दबाकर प्रभु के पास नहीं आया कि क्या पता मैं अंधा ठीक हो पाऊं, मेरा अंधकार मिट पाए या ना मिट पाए, मैं ठीक हो पाऊं या ना हो पाऊं, मेरा अंधकार मिटे या ना मिटे, और क्या पता मुझे दोबारा इस कपड़े पर बैठकर भीख मांगनी पड़े, तो कम से कम मैं अपना कपड़ा तो संभाल के रखूं। परंतु जिस दिन इसको यीशु ने बुलाया, इसने अपना कपड़ा फेंक दिया। इसको विश्वास था मुझे मेरा गुरु वापस इस कपड़े पर बैठकर भीख मांगने नहीं देगा। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, क्योंकि हम पुरानी मानसिकता के साथ आते हैं। हमारी पुरानी मानसिकताएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हमारे अंधविश्वास हमारे पीछा नहीं छोड़ते। यदि आप इन सब से आजाद होना चाहते हैं तो पुरानी मानसिकताएं, पुरानी गंदी आदतें, पुराना जीवन, सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास आए। प्रभु जरूर आपकी सहायता करेगा, आपके जीवन को बदल देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। वो दोबारा आपको भीख मांगने के लिए नहीं बैठाएगा। हम देखते हैं यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। और हम देखते हैं यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वो अंधा तुरंत देखने लगा। देख, चंगा होने के बाद वो दोबारा उस जगह पे नहीं गया, दोबारा उस कपड़े को उठाने नहीं गया, परंतु लिखा है वो मार्ग में उसको अपना गुरु मानकर उसके पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, आज उसका निमंत्रण आपके पास भी है।
क्यों? क्योंकि उसने आपके गिड़गिड़ाने को, आपकी पुकार को, आपकी चिल्लाहट को, आपकी दुहाई को सुन लिया है। एक बड़ी भीड़ में भी वो आप पर दृष्टि करता है, वो आपसे प्यार करता है। हो सकता है आपको बड़ी भीड़ ने घेर रखा हो, लेकिन आज उससे गड़गड़ा कर प्रार्थना कीजिए, पुकार के देखिए, वो उत्तर देगा। उससे पुकारना चालू कीजिए, आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। इस अंधे की परिस्थितियों को उसने बदल दिया। ये अंधा अब अंधा नहीं है, परंतु देखने लग गया है। आप भी यदि देखना चाहते हैं, प्रभु आपको भी ऐसा ही जीवन देने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, आज इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, यदि आप भी इसी प्रकार की परिस्थिति में हैं, हमेशा अपना जीवन दिनचर्या को चलाने के लिए आपको मांगना पड़ता है, एक भिखारीपन की तरह आप जीवन जी रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु नहीं चाहता कि आप एक भिखारी का जीवन जिएं। प्रभु नहीं चाहता कि आप अंधकार में चलें या अंधकार में पड़े रहें, परंतु प्रभु जैसे यरीहो में जाकर कई श्रापित लोगों को श्राप से छुड़ा कर लेकर आता है, रास्ते में ये अंधा भी व्यक्ति उसको मिलता है और उस अंधे के जीवन को भी वो ठीक करता है, अंधकार को उसके जीवन से मिटा देता है और वो अंधा ठीक होकर यीशु के पीछे हो लिया। यदि आज आप भी इस वाणी को सुन रहे हैं और इसी प्रकार की किसी परिस्थिति में से होकर गुजर रहे हैं, कर्ज का बोझ माथे पर चढ़ा हुआ है, बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, परंतु आज एक अवसर आपके घर बैठे आपको मिल रहा है। पुकार के देखिए, ऊंची आवाज से पुकारिए, गिड़गिड़ाइए, भीड़ की परवाह मत कीजिए। भीड़ आपको रोकेगी, संसार आपको रोकेगा, संसार की मत सुनिए, प्रभु की आवाज को सुनिए। वो तुझे बुलाता है और जब वो बुलाता है तो सब कुछ बदल देता है। यदि आप उसका निमंत्रण सुनकर उससे जाकर बातचीत करते हो, तो वो आपसे पूछता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु से उसने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और हम देखते हैं यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उस पर विश्वास करके देखिए, आपकी जीवन की परिस्थितियां भी वो बदल सकता है। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसी प्रकार की परिस्थिति में से हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मेरे प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। प्रभु आपके जीवन के अंधकार को, भिखारीपन को और तमाम उन समस्याओं को जो आपके जीवन के अंदर है, उनसे आपको आजाद कर देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। यदि आप बीमार हैं, अपने दाहिने हाथ को अपनी बीमारी पर रख लीजिए। बड़ी से बड़ी बीमारी भी प्रभु चंगा कर सकता है। यदि वो इस अंधे को ठीक कर सकता है, तो वो आपकी परिस्थिति को भी ठीक कर सकता है। यदि आप बोझिल हैं, दुखी और संकट और परेशानी में हैं, कर्ज के बोझ से और मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं, परिवार में कलह है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रख लीजिए और उससे पुकारना शुरू कीजिए। वो आएगा और आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में आते हैं। परमेश्वर, जितने लोग इस समय इस आवाज को सुन रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर तेरे वचन को सुना है, उनके जीवन की परिस्थितियों को तू मुझसे ज्यादा जानता है। प्रभु, आप इनकी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इनकी पुकार को सुनिए परमेश्वर, इनकी गिड़गिड़ाहट को सुनिए, इनके करहाने को सुनिए, इनकी दुहाई को सुनिए। ये चंगे होना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं, ये देने के सौभाग्य को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु, आप इनकी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। जादू टोने, तंत्र मंत्र की ताकतों से और भी कई प्रकार की शैतानी ताकतों से, शक्तियों से ये ग्रसित हैं। प्रभु, इनको केवल आप ही छुटकारा दे सकते हैं।
हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आप इनके जीवन में काम करें, इनकी बीमारियां इनके जीवन से चली जाएं और सारी शैतानी ताकतें टूट कर गिर जाएं और इनके जीवन की परिस्थितियां बदल जाएं। दोबारा ये उस मानसिकता के शिकार ना रहें प्रभु, अंधविश्वास के शिकारी ना रहें प्रभु, लेकिन इनके जीवन में अंधकार चला जाए और ज्योति प्रकट हो जाए। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और ऐसा ही तू करने जा रहा है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सब आदर गौरव महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके बेटे और हमारे जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में करके मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आपने हमारे इस कार्यक्रम को देखा और विश्वास करता हूं कि आप उस पर विश्वास करके आशीषित होंगे। यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं तो नीचे लिखे पते पर आप हमारे कार्यालय में आकर मिल सकते हैं। यदि आप हमें फोन कॉल्स करना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर्स पर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और अपना दुख हमारे साथ बांट सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हमारा परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। जीवन धारा कार्यक्रम को देखते रहिए, औरों को बताइए, आशीष पाते रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम मोहित मेहरा है और मैं दरगाह बाजार लाखन कोटी का निवासी हूँ। हम लोग तांत्रिक विद्याओं से बहुत ज़्यादा ग्रसित थे, समस्याओं में थे। पापा की रेलवे में जॉब थी, उसके बावजूद भी हमारे घर में शांति नहीं थी, समस्याएं थी और हम लोग बहुत दुखी थे, परेशानी में थे, लेकिन शांति हमारे घर में बिल्कुल नहीं थी। हम बहुत ज़्यादा समस्याओं में चलते जा रहे थे और हमने यीशु मसीह को हम जानते नहीं थे, लेकिन किसी ने हमें यीशु मसीह के बारे में बताया। लेकिन इससे पहले हम लोग सारे स्थानों पे गए, तीर्थ स्थानों पे गए। पापा को के अंदर किसी ने कुछ चाय में डाल के उनको पिला दिया था और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्याओं में हम लोग आ गए। छन छन और खन खन की आवाज़ें हमारे घरों में गूंजती थी। हम लोग बहुत और ज़्यादा समस्याओं में चल रहे थे। लेकिन एक दिन किसी ने हमें चर्च का रास्ता बताया और पास्टर राजेंद्र डेविड का एड्रेस दिया और हमने उनसे मुलाकात करी और हम इस चर्च में आए। जब चर्च में आए तो एक दिन पास्टर साहब हमारे घर में आए और हमारे घर के अंदर चारों तरफ से हमारे घर को देखा और जब उन्होंने हमारे घर में देखा तो अंधकार की शक्तियों का पूरा वास वहीं था और पास्टर साहब ने हमारे लिए वहाँ प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद हमारे पापा एकदम वहाँ पे ठीक हो गए। जब ठीक हुए तो हमारे घर के अंदर से जो छन छन खन खन की आवाज़ें थी वो सब दूर हो गई और पापा एकदम स्वस्थ हो गए। उन्होंने अपनी पूरी जॉब करी और हम बिल्कुल एकदम ठीक हुए और आज हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और मेरा पूरा परिवार, हम सब प्रभु में हैं और हम प्रभु पे विश्वास करते हैं। अगर ऐसी कोई समस्याओं में आप लोग भी ग्रसित हैं, तांत्रिक समस्याओं में हैं, ऊपर की हवाओं से ग्रसित हैं और चंगाई को पाना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चर्च में आइए, पास्टर राजेंद्र डेविड से मिलिए और प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। प्रभु आपका आशीष दे। प्रिय दर्शकों, मैं जानता हूं कि आप इस कार्यक्रम को देखने के द्वारा बहुत ही आशीषित और लाभान्वित हुए हैं। यदि आप किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, किसी प्रकार से मानसिक दबाव में हैं, पारिवारिक अशांति से होकर के गुजर रहे हैं या कोई और समस्या है या आपकी कोई विपरीत परिस्थिति है, हम चाहेंगे कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। आप दिए गए इस पते पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं या आप हमें लिख सकते हैं। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना